नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। अभी तक के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 13% के करीब वोटिंग हुई है और इस पूरे मिजाज को 121 जो सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा हॉट सीट जो मोकामा बनी हुई है। और हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने पिछले 10 दिन से लगातार बिहार के करीब करीब हर जिलों का दौरा किया है और जनता के मन मिजाज को समझा है, जाना है। और इस समय वो ग्राउंड जीरो यानी कि मोकामा की धरती पर हैं, जहां पर कुछ दिन पहले चुनाव प्रचार के दौरान एक शख्स की हत्या होती है, जिसमें एक प्रत्याशी जो जनता दल यूनाइटेड से नाता है, अनंत सिंह, वो जेल में है। और दूसरा प्रत्याशी जिसका नाता आरजेडी से है, सूरजभान सिंह की पत्नी बीड़ा देवी, चुनावी मैदान में है। वहीं जन सुराज से प्रियदर्शी ताल ठोक रहे हैं। तो अभी जमीनी क्या मतलब तस्वीर है उसको समझने जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, आप इस समय फिलहाल मोकामा में किस पोलिंग सेंटर पर हैं? देखिए ललित, मोकामा में मैं जो है वो तारा देवी एक उच्च विद्यालय, स्नातक उच्च विद्यालय है। और पीछे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये पीछे सुबह तो जब मैं इस समय आया था यहाँ पे काफी भीड़ थी। पुरुष, आपने जो फुटेज भी देखा होगा, वीडियोस देखे होंगे, तब कतार में महिलाएं भी थी, कतार में पुरुष भी थे। और ठीक ठाक संख्या में सुबह मतदान चल रहा था। लेकिन जैसे ही धूप यहाँ पे सुबह निकलनी शुरू हुई है, तो इस समय मुझे कतार, यहाँ पे बहुत छोटा कतार नजर आ रहा। लोग अभी भी दिखाना चाहेंगे तस्वीरें आपको, लोग लगातार बूथ की तरफ जो है वो चले जा रहे हैं करने के लिए। महिलाएं भी जो है आप देख सकते हैं, ये सभी मतदान करने के लिए चले आ रहे हैं। तो सामने पोलिंग बूथ है मेरे यहाँ पर। ये तारा देवी स्नातक उच्च विद्यालय जो मोकामा में है। और आपको बता दे ललित, ये सेंसिटिव बूथ के कैटेगरी में आता है, ये संवेदनशील बूथ के कैटेगरी में आता है। आपको दिखाना चाहेंगे तमाम जो लोग हैं वो इस समय मतदान करने के लिए जा रहे हैं। ये लोग थोड़ा लेट से आ रहे हैं इस समय। अमूमन आप देखा जाता है कि जैसे ही धूप निकलती है तो पोलिंग बूथ पे थोड़ा कतार जो है वो छोटा हो जाता है। लेकिन मेरी कुछ लोगों से बात हुई यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि दोपहर के बाद फिर से जब शाम में थोड़ा सा सूरज ढलना शुरू होगा तो भीड़ अचानक बढ़ जाएगी और यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि भीड़ यहाँ पे नजर आएगी। लेकिन जाहिर तौर पर मोकामा का पोलिंग जो है वो काफी महत्वपूर्ण है ललित। जिस तरीके से दुलार चंद यादव की यहाँ पे हत्या हुई, जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह जो है इस समय जेल में है। सूरजभान सिंह की पत्नी, वो भी बाहुबली, वो यहाँ से आरजेडी के टिकट पर है। तो काफी रोचक यहाँ पे मुकाबला हो चुका है और जातीय गोलबंदी यहाँ पे बनी हुई है। देखना होगा कि कास्ट इक्वेशन यहाँ पे क्या होता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे भूमिहार जो करीब 30% यहाँ पे उनकी संख्या है, आपको बता दे। तो वो एक देखना होगा कि किस तरफ जाता है, क्योंकि दोनों ही बाहुबली जो आमने सामने हैं, चाहे हम अनंत सिंह की बात करें चाहे सूरजभान सिंह की बात करें, दोनों जो है भूमिहार जाति से आते हैं। तो लेकिन देखना होगा कि किस तरफ जाति गोलबंदी होती है। महिलाओं से बात करने के बाद जो है ललित समझ में आता है कि नीतीश कुमार का पलड़ा महिलाओं के बीच भारी है और उनकी लोकप्रियता वैसे ही बरकरार है और वैसे भी 10,000 रुपए चुनाव से पहले दिए गए हैं। तो ये एक बड़ा कारण नजर आता है ललित। अच्छा मनीष, एक सवाल ये भी होता है कि अक्सर ये देखा गया है कि मतदान वाले दिन एक तो मौसम जो आप बता रहे हैं कि गर्मी थोड़ी होती है, तो उसके बाद थोड़ा सा पोलिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम होता है 9 बजे से लेकर के 2 बजे के आसपास। तो सामान्य तौर पर जो सुबह भीड़ जो मतलब आती है पोलिंग सेंटर पर और शाम को जब जाती है, तो क्या वो कुछ मना स्थिति रहती है कि खास मतलब राजनीतिक दल को मतदान करना है, या फिर उसके बाद जो शाम वाली भीड़ आती है वो ये देखती है कि रिएक्शन अब तक का क्या रहा है, फिर उसके हिसाब से अपना मन मिजाज बनाती है। तो क्या ये भी एक फैक्टर है मौसम के अलावा? देखिए महिलाएं जो है वो कोशिश करती हैं, महिलाएं जो है कि वो सुबह जाकर मतदान कर दे। ज्यादातर लोग को घरों में काम होता है, रसोई का काम होता है, दूसरे काम होते हैं, बाल बच्चे होते हैं, और उनको छोड़कर अचानक तो वो चाहती है कि सुबह सुबह, क्योंकि आज जब मतदान हो रहा है बिहार में तो जाहिर तौर पर स्कूलों की छुट्टी है, दफ्तरों की छुट्टी है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग जो अपने घर से निकल रहे हैं वो केवल मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। तो छुट्टी का माहौल है, तो महिलाओं की कोशिश होती है कि वो सुबह जाकर मतदान कर दे और दिन भर के लिए वो अपने आप को खाली कर ले, फ्री हो ले।
पुरुष जो है सुबह निकले थे, बुजुर्ग खासतौर से सुबह पोलिंग बूथ पे नजर आ रहे थे, उन्होंने मतदान किया। लेकिन धीरे धीरे कर युवा जो है अपने वाहनों के जरिए, मोटरसाइकिल के जरिए, कारों के जरिए वो लगातार पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं। जैसे आप तमाम लोगों को देखेंगे, ये सभी जो है मैं पीछे फिर तस्वीर आपको दिखाता हूँ। पीछे आप देख सकते हैं ललित कि अभी भी लोग जो है धीरे धीरे कर, लेकिन इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। सुबह तो लंबी कतार थी यहाँ पे, सुबह अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन इस समय मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे लोग जो है बड़ी लाइन नहीं है यहाँ पे। तो युवा इस समय आ रहे हैं, दोपहर में युवा आ रहे हैं, लेकिन सुबह बुजुर्ग दिख रहे थे, महिलाएं दिख रही थी। शाम में जो है दोनों ही की, सभी की यहाँ पे तादाद बढ़ जाएगी, जैसा कि मुझे बताया जा रहा है। अच्छा मनीष, से एक सवाल और है कि खास तौर से अगर मोकामा विधानसभा की बात करें जहाँ पे आप हैं भी, तो जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान कुछ घटना घटी और उसमें जन स्वराज के उम्मीदवार के ऊपर भी तरह तरह के आरोप लगे, तो अभी की जो स्थिति है और मतदान हुआ है उसमें जन स्वराज को लेकर के क्या मतलब जमीनी रिएक्शन नजर आ रहा है? देखिए जन स्वराज के जो प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी, चुनाव प्रचार कर रहे थे, उनको दुलार चंद यादव का समर्थन उनको हासिल था, लेकिन दुलार चंद यादव चाहते थे कि तेजस्वी जो है वो मुख्यमंत्री बने। अब जबकि उनकी हत्या हो गई, क्योंकि जो पीयूष प्रियदर्शी हैं वो धानुक समाज से आते हैं, धानुक जाति से आते हैं। ये कुर्मी जाति का ही एक उपवर्ग है। हाँ। आप अंग समझ सकते हैं। तो धानुक हम्म। जाति जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा मायने रखेगा। आपको बता दे ललित, यहाँ पे उनका वोट किस तरफ जाता है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। और जन स्वराज क्योंकि ये जो उम्मीदवार हैं वो धानुक समाज से आते हैं, तो माना जा रहा है कि उनका वोट जो है, जो कुर्मी और जो धानुक समाज का वोट है वो बढ़ सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जातीय गोलबंदी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, अनंत सिंह के पक्ष में मुझे जो मैं ग्राउंड पे देख पा रहा हूँ, तो भूमियारों का वोट जो है बड़े तादाद में जो है वो एक तरफ जाता दिख रहा, अनंत सिंह को जाता हुआ दिख रहा। यादवपुरा जो यहाँ पे उनकी 20% के करीब यहाँ पे मोकामा में, आपको बता दूं यहाँ यादवों की जनसंख्या है, उनका वोट पूरी तरीके से सूरजभान सिंह को जा रहा। माइनॉरिटी जो वोट है वो उस तरफ जाता जा रहा। तो इन सभी में आप देखिए, अगर आप माइनॉरिटी का वोट जोड़ ले, आप यादवों का वोट जोड़ ले, तो धानुक समाज और जो पासवान छोड़कर जो बाकी दलित है वो इसमें सबसे निर्णायक भूमिका जो है वो अदा करेंगे। तो देखना होगा, दिलचस्प है यहाँ का मुकाबला। मैंने कुछ लोगों से बात भी की ललित, मैंने पूछा भी कि कोई जातीय गुलबंदी, लोग इससे इनकार कर रहे हैं। मैंने ये भी पूछा कि मोकामा आपके काफी चर्चा में है, बदनुमा दाग भी लगा है जिस तरीके से चुनाव में यहाँ पे हत्या हुई है, तो लोगों को लगता है कि ये सबसे ऊपर उठकर मोकामा मतदान करेगा। लेकिन देखना होगा कि यहाँ की जनता के मन में क्या है ललित। मनीष, हम लोग अभिषेक को भी जोड़ते हैं। अभिषेक, एक सवाल उठता है कि आज पहले चरण का मतदान जो बिहार में जारी है, चल रहा है, और मनीष भी मोकामा जो हॉट सीट बनी हुई है पूरे बिहार के, मतलब 243 सीटों में से जो 121 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें मोकामा जो है अति संवेदनशील है, जहाँ पे मनीष मौजूद भी हैं। और अभी आपने सुना भी कि सारी बातों को उन्होंने रखा भी है। एक दिन पहले राहुल गांधी दिल्ली में हाइड्रोजन फाइल्स के नाम से हाइड्रोजन बम छोड़ते हैं और वो कहते हैं कि हरियाणा में जो भी कुछ हुआ वही चीज बिहार में भी होगी। तो मतलब इसका संदर्भ क्या था, इसको समझने से पहले एक बार मनीष से और बात कर लेते हैं। मनीष, सबसे बड़ी चीज है कि आपने देखा कि हाइड्रोजन फाइल्स के नाम से हाइड्रोजन बम छोड़ दिया और बोला जो है राहुल गांधी ने कि हरियाणा में जो कुछ हुआ वो तो हुआ, बिहार में भी उसका असर जो है नजर आएगा, बिहार में भी खेल होने जा रहा है। तो क्या मतलब बिहार की जनता जो खासतौर से आप घूमे समझे बुझे, तो कुछ असर उसका होता नजर आ रहा है क्या? मनीष, मेरा सवाल आपने सुना? मनीष, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, अभिषेक, आखिरकार राहुल गांधी ने कल के दिन का चयन क्यों किया? क्या बिहार चुनाव देखिए ललित, इसमें चयन करने की बात यह है क्योंकि प्रचार प्रसार बिहार में पहले चरण का जो चुनाव है वो खत्म हो चुका था। उस स्पेसिफिक एरिया में आप या उसको लेकर प्रचार प्रसार नहीं कर सकते थे। और एक नैरेटिव की बात जो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनका सिर्फ और सिर्फ जो मुद्दा है वो यही है कि वो अपने नैरेटिव को सेट कर सकें, और इस तरीके का आरोप उन्होंने लगाया है।
और हो सकता है कि इसलिए भी कल का ये दिन चुना हो, क्योंकि आज बिहार में मतदान होना है और उन्होंने जो चुनाव आयोग पे आरोप लगाया कि गलत तरीके से मतदाता सूची में लोगों को जोड़ा गया, लोगों को डिलीट किया गया और वही नैरेटिव बिहार में भी सेट किया जा सके, तो शायद ये हो सकता है जैसे भाजपा अपना पक्ष रख रही है वो भी सही हो। हमारे जो सहयोगी है मनीष कुमार, वो पिछले लंबे समय से बिहार में भी ग्राउंड रिपोर्ट अपनी तैयार कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। एक सवाल उनसे ये भी मैं पूछना चाहूंगा कि क्या एसआईआर को लेकर बिहार में उनको इस दौरान लोगों ने शिकायत की, क्योंकि चुनाव आयोग ने एसआईआर जब बिहार में खत्म हुआ तो उन्होंने ये कहा था चुनाव आयोग की तरफ से कि बिहार में लोगों को पूरी तरीके से संतुष्टि है जो एसआईआर हुआ है और जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वो सच्चाई से बिल्कुल परे है। तो क्या मनीष, आपने भी जमीनी स्तर पर लोगों से जब बात की तो उन्होंने एसआईआर को लेकर कोई शिकायत आपसे की है क्या? मनीष, आपको आवाज आ रही है? मनीष, आवाज आ रही है आपको? मनीष, आवाज आ रही है आपको? आपका ऑडियो हमने सुना। अच्छा, अभी अभिषेक, लग रहा है कि मनीष को आवाज नहीं जा रही है। अभी जैसे वो कनेक्ट होते हैं तो फिर उनसे बात होती है। और जैसा कि आप अपनी बात को रख रहे थे, आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं कि जो बेसिक जो चयन किया गया वो ये था कि पॉलिटिकल माइलेज ही लेना था, या वास्तव में उनके पास ये तथ्य था जिसको मतलब इंतजार कर रहे थे कि एक खास दिन आएगा, खास व्यवस्था होगी, तब जाकर के वो अपनी बात रखेंगे। देखिए, राहुल गांधी की पीसी जैसे हमने भी सुनी तो उन्होंने अपने सारे जो दस्तावेज थे वो दिखाए और ये दावा भी किया कि वो जो भी बोल रहे हैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, तथ्यों के साथ बोल रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि ये मैटर ऐसा है, जब हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, सुनवाई चली थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम जो आरोप लगाए जा रहे थे उस समय पर ये कहा था कि जिनके पास ये जो तस्वीर दर्शकों को हम बता दें कि ये तस्वीर बिहार के विधानसभा चुनाव की है, मोकामा विधानसभा की है, जहाँ पे आप कतार में लोगों को देख सकते हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं जब वो मत देंगे। अब ये सारी प्रक्रिया मतलब बटन को दबाने तक इनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होगा, खैर ये तो इनको अच्छी तरीके से पता है। लेकिन यह कि बिहार में जोर शोर से लोग मतदान के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। मनीष को जोड़ने की कोशिश करते हैं। मनीष, आपको आवाज आ रही है क्या? मनीष, आपको आवाज आ रही है? मनीष, आपको आवाज मिल रही? अभिषेक, आवाज जो है मनीष तक नहीं जा पा रही है। हाँ, आप अपनी बात को आगे बढ़िए। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पे ये भी कहा था कि जिन के पास जो त्रुटि के जो आरोप वो लगा रहे हैं, जिनके पास जो सबूत है वो हलफनामे के साथ जो है कोर्ट में जमा कराएं, ताकि कोर्ट भी उस पे जो है आगे कोई एक्शन लेने के लिए अपना आदेश या निर्देश दे सके। लेकिन आप ये देखेंगे कि अभी तक जो है किसी ने भी ऑन रिकॉर्ड कोई कंप्लेंट ईसीआई में हलफनामे के साथ नहीं की है, ना ही कोर्ट में कोई ऐसे दस्तावेज जमा कराए हैं। कल के भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो वो आप देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है ये समझ नहीं आया, क्योंकि आपके पास अगर सबूत है के ही पोलिंग बूथ तो पर हम हाँ, अपनी बात को रखिए अभिषेक। अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत भी सामने रख सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप उसके बाद भी कर सकते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो शायद आपका मकसद कुछ और है। आप एक नैरेटिव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो भी ऐसे माहौल में जब चुनाव बिल्कुल सर पर है, मतदान होने जा रहा है। और उसके साथ ही आप एक अपील करते हैं कि जेन ज़ी को लेकर और यूथ को लेकर कि आपके हक की लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। अब इसके लिए जैसा बीजेपी की तरफ से या एनडीए के जो भी घटक दल है, अभिषेक, मनीष सुन गए हैं। मनीष, आपको आवाज आ रही है मेरी? मनीष, आपको आवाज आ रही है? मनीष, आवाज आ रही है? अच्छा, मनीष, हाँ मनीष, यही सवाल है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने, हाँ मनीष, जैसे राहुल गांधी ने कल के दिन का चयन किया था,
जब उन्होंने हाइड्रोजन बम को फोड़ा, तो क्या उसका असर आपको जमीन पर नजर आ रहा है क्या? अभिषेक, मनीष से कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। जी, तो मैं यही कह रहा था, जैसे एनडीए की तरफ से भी ये कहा गया है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं। सवाल किया। हाँ, मनीष मैं ये पूछ रहा था कि आज बिहार में पहले चरण का मतदान जारी है और कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने दिल्ली में हाइड्रोजन बम फोड़ा और ये कहा कि हरियाणा में क्या कुछ हुआ वो जनता ने देखा है, वही खेल जो है बिहार में करने की कोशिश हो रही है। तो क्या इसका असर आपको जमीन पर नजर आ रहा है? देखिए, मैं कई जगह पे गया, वहां पे अभी भी एसआईआर का मुद्दा कुछ जगहों पे बरकरार है। कई लोगों से मैंने बात की कि जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को लेकर उछाला जा रहा, वोट काटे गए, तो कई लोगों से जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे गांव में कई लोगों के वोट जो है वो काटे गए हैं। तो देखिए, ये मुद्दा रिलेवेंट है। कल राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस तरीके से हरियाणा में जो वहां पे सरकार चोरी की जो बातें कही है, इसे लेकर लोग अभी उतना कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज तमाम लोगों का फोकस जो है पहले चरण के मतदान पर है। लेकिन जाहिर तौर पर बिहार में आप जिस कोने में भी चले जाएं, आप जिससे भी बात करें, वो आपको कहेंगे कि हमारे रिश्तेदारों का या किसी न किसी का वोट कटा है। तो ये मुद्दा जिस समय वोटर अधिकार यात्रा निकला हुआ था, उस समय जरूर रिलेवेंट था, लेकिन फिलहाल बिहार में ये मुद्दा अभी नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर कल राहुल गांधी ने ये भी कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब आपने सुना होगा, कि बिहार में भी उन्होंने कहा कि वोट जो है एक-एक घर पे कई वोटर आई कार्ड बने हुए हैं, डुप्लीकेट वोटर है। उन्होंने बिहार को लेकर भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारी बातें कही है। तो देखना होगा, अभी फिलहाल हमें तो 14 तारीख का इंतजार करना होगा ललित। 14 तारीख के नतीजे जो है तय करेंगे किस दिशा में जो है बिहार के मतदाताओं के मन में क्या है। अगर उन्होंने महागठबंधन की अगर सरकार बनाई, तो ये सब मामले जो है वहीं पे जाके खत्म हो जाएंगे। लेकिन एनडीए की सरकार अगर बनती है, तो जाहिर तौर पर ये मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता दिखेगा। मनीष, पल पल की जानकारी के लिए आप ग्राउंड पर बने भी हुए हैं और ग्राउंड से अपनी खबरें भी दे रहे हैं, रिपोर्ट भी दे रहे हैं। और इस समय फिलहाल थोड़ी मतदान की रफ्तार आप बता रहे हैं कि धीमी है और शायद वो मौसम की वजह से, और हो सकता है कि दोपहर के बाद मतलब सेकेंड हाफ में फिर कतार लंबी संख्या में मतलब नजर आने लगे। तो फेडरल देश की इस खास बिहार की जो चुनावी जो रण है, चुनावी जो संग्राम है, जिसको पल पल मनीष हम तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों को बता भी रहे हैं। तो मनीष, एक बार फिर हम आपसे जुड़ेंगे और बिहार की जो चुनावी जो तस्वीर है, मतदान की जो ताजा तस्वीर है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपने द फेडरल देश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। और आपके अगर कोई सुझाव हैं, तो उन सुझावों को भी आप दे सकते हैं, ताकि हम उस पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मनीष, अभिषेक, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।